आप सभी का स्वागत है। बड़े दिन बाद आज हम उपस्थित हुए हैं और एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं जो 14 दिसंबर को होने वाला है। सामने दिख रहा है 14 दिसंबर को एक पेपर होने जा रहा है सीटेट। उसमें जो लैंग्वेज आते हैं, भाषा आती है, उसमें दो तरह की भाषा होती है, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। उसको आप कैसे हल करें। हिंदी तो हम हल कर लेते हैं, संस्कृत हल करने जाते हैं तो जब पेडागॉजी पढ़ते हैं तो पेडागॉजी का अर्थ नहीं समझ में आता ये कह क्या रहा है। क्योंकि हिंदी तो फटाफट पढ़ लेते हैं और समझ भी जाते हैं कि इसका अर्थ है, इसका मतलब ये है कि बच्चा कमरे में है, वातावरण में है, माता पिता के पास है, समृद्ध वातावरण है, क्या क्या है सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। आपको एक अनुमान लग जाता है कि यही हमारा उत्तर हो सकता है। ये श्रवण कौशल है, ये पठन कौशल है, ये लेखन कौशल है, ये लेखन का प्रकार है, पता नहीं क्या क्या आप हिंदी पढ़ के जाते हैं वो लगाते हैं। लेकिन जैसे संस्कृत में आते हैं तो आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप उस संस्कृत का भाव नहीं समझ पाते कि जो वो पेडागॉजी दिया रहता है वो पूरी संस्कृत में रहती है और वो भी संस्कृत में रहता है। तो जिनका संस्कृत पहले से ही रहा है या जो वास्तव में संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं वो तो समझ जाते हैं क्या कर रहा है। लेकिन जो केवल संस्कृत को इस नाते लिए हैं कि उनको अंग्रेजी समझ में आती नहीं है तो थोड़ा बहुत संस्कृत समझ में आ जाएगी। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं तो कैसे आप हिंदी को पढ़ेंगे और संस्कृत को हल करेंगे। एक आसान विधि, और अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा और अपने मित्रों को, सहेलियों को, जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको जरूर बताइएगा। देखिए क्या करेंगे आप। आपको एक चीज तो जरूर पता है कि पेपर कैसे आता है। आज पता है आपको, केवल मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 की बात हम कल करेंगे। आज पेपर 2 और हिंदी संस्कृत की बात करेंगे। कल हम अंग्रेजी की बात करेंगे, उसको कैसे हल करें, फिर प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप हिंदी संस्कृत में 60 में से 50 लेकर तो चले आएँ। आइए आज बात करते हैं पैसे हल कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, पेपर का जो मॉडल है वो पता है आपको। पेपर 2 के लिए 1 से 30 तक का CDP है। इसमें आपको कुछ नहीं समझाना है, आप जानते हैं। और जैसे आप पेपर 2 में आते हैं तो ये मिल जाता है 1 से 30। फिर आपकी यात्रा जब 31 से 90 तक की होती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के लिए होता है और एक होता है विज्ञान के लिए। ये आपका पेपर होता है। जैसे ही आप आते हैं 91 से 120 के लिए, वहाँ पर आपको मिलती है आपकी हिंदी, जो आपने प्रथम भाषा के रूप में लिया है, ये आपकी पहली भाषा है। और 121 से आप आते हैं 150 तक में, ये आपकी संस्कृत होती है ज़्यादातर बच्चों की, जिसको आपने दूसरी भाषा के रूप में लिया है। आपको पता हो कि आज मैं केवल हिंदी संस्कृत की बात कर रहा हूँ। कल इंग्लिश की बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, लेकिन आज हम हिंदी और संस्कृत की बात करने वाले हैं। तो ये तो मॉडल हो गया। अब क्या करेंगे आप, जब आप 91 से 120 तक चलते हैं तो यहाँ आपको हिंदी मिलती है जो आपकी प्रथम भाषा है, पहली भाषा। अब आप इसको आराम से हल कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी आता है, जो आप पढ़े हैं, क्योंकि इसके जो 15 नंबर के होते हैं, 2-2, 15-15 भाग में बढ़ता है। पहला जो 15 होता है ये आपका गद्य या फिर पद्य से होता है। इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उसी में से पढ़ के आपको उत्तर देना होता है। लेकिन जैसे अगला प्रश्न आता है जो 15 प्रश्न, ये पेडागॉजी होती है। इसमें भी कोई समस्या नहीं होती है। जो आपने लेखन का प्रकार, श्रवण का प्रकार, जितने भी प्रकार आप पढ़े हैं, जितने विचारों को पढ़े हैं, शिक्षाविदों को आपने पढ़ा है, उनके विचारों को पढ़ा है, आप आराम से पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं कि एक बच्चा विद्यालय में है तो क्या कर रहा है, कौन सा निगेटिव वर्ड है, किसको आपको रोकना है, किसको छोड़ना है, आप आराम से समझ जाते हैं। लेकिन जैसे संस्कृत को हल करना होता है तब आपको समस्या होती है। तो करेंगे क्या आप। अब आप पहुंच गए कहाँ तक, 91 से 120। अब आपकी जो असली यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है 121 से 150 की, यही संस्कृत है। अब ये जो संस्कृत है इसमें 2 पार्ट फिर होते हैं, वही कि 15 नंबर का आपका गद्य और पद्य, मतलब श्लोक और संस्कृत के गद्यांश, ये दिए रहते हैं। और अगला 15 जो होता है ये पेडागॉजी होती है। पेडागॉजी होती है, आप इससे चिर परिचित हैं। तो आप क्या करिएगा,
अभी आप 121 से 150 के प्रश्न को मत हल करिएगा। क्यों? क्या करना है आपको? आप 91 से 120 को हल कर लिए, प्रथम भाषा, और इसी के ठीक पड़ोस में आपको सेकंड भाषा भी दी रहती है, वो भी किसकी? हिंदी की ही। ध्यान समझिएगा जो हम कह रहे हैं। आप संस्कृत का जो पेपर मिला अब इसको मत खोलिए। क्या करें? आप 91 से 120 तो हल कर लिए। अब बात आती है कि आपको 121 से लेकर 150 हल करना है, जो कि संस्कृत है। अब इसको आप मत देखिए, आपका पेपर आपके बगल में पड़ा हुआ है संस्कृत, जो आपको एक पेपर मिलता है उसको मत छूइए। आप पहली भाषा करने के बाद तुरंत आ जाइए किस पे? उसी बगल में जो हिंदी की दूसरी भाषा है उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ना किसको है? जो दूसरा पार्ट है, मतलब पहला जो 15 है वो तो फिर वही गद्य और पद्य है, गद्य है और पद्य है। आप उसको मत हल करिए, वो 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जो अगला 15 आता है वो फिर से पेडागोजी होती है। ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार इसको देखिएगा, ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा। जो अगली 15 नंबर की पेडागोजी है आप उसको उसी पेपर पर हल कर दीजिए, हिंदी का। फिर समझिए आप 91 से लेकर आपका 120 तो हिंदी हल हो चुका है। अब आपको 121 150 की यात्रा जो संस्कृत की करनी है, अभी उसको छोड़े रखिए। अब आपने जो 121 120 तक की यात्रा हिंदी की किया है, आपने हिंदी को हल किया है प्रथम भाषा के रूप में, उसी के पड़ोस में ही दूसरी हिंदी भी रहती है, आप उसी को हल करेंगे। और क्या हल करेंगे? केवल पेडागोजी, गद्य पद्य छोड़ दीजिएगा, केवल पेडागोजी हल करिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर समझिए, नहीं समझ में आया तो 91 से 120 तो आपको हिंदी करना है, उसको कर लीजिए। आपको जितना प्रश्न आता है, क्या आता है वो आप जानते हैं, कैसे हल करना है वो बात बताया जाएगा, लेकिन आप हल करेंगे 91 से 120 हिंदी हल कर लीजिएगा। फिर संस्कृत मत छूइएगा अभी। अब उसी के ठीक बगल में आपको सेकंड भाषा फिर एक हिंदी दी रहती है, उसके 15 प्रश्न मत हल करिएगा, जो गद्य पद्य उसको छोड़ दीजिए। उसके पड़ोस में अर्थात जो अगला 15 होता है वो पेडागोजी होता है, उसी को आप हल कर लीजिए, सारा उत्तर लगा लीजिए 15 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ सकते हैं, वो हिंदी में है, उसकी भाषा आप समझते हैं, सारी भाषा समझ जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न दिया है, क्या पूछ रहा है, कौन सा विकार है, बालक कहाँ पे है, कैसे है, कौन सा लेखन है, सारा सब कुछ आप समझेंगे और उसका उत्तर लगा लेंगे। जब आपका ये 15 आपका आंसर लग जाए, अब आप संस्कृत की जो आपको एक और मिला है, संस्कृत का पेपर जो आपको मिला है, वो आप खोल लीजिए। अब आपको उसको ओपन कर लेना है। अब आप उसको ओपन करिए और आपकी वो सेकंड भाषा, चूंकि यह भी 2 पार्ट में बढ़ती है, जब आप इसको खोलेंगे संस्कृत को, तो एक पहला संस्कृत होगा, एक दूसरा संस्कृत होगा। तो पहले को मत छूइएगा, आपको दूसरा हल करना है, जो दूसरी संस्कृत है। उसमें भी 2 संस्कृत होती है, एक पहली संस्कृत लिखी होती है, उसमें लिखा होता है संस्कृत फर्स्ट, तो आप उसको मत छूइएगा, आपको दूसरे से मतलब है। वो क्या है? वो आपको वही 121 से 150, 121 150 यही आपको हल करना है। अब क्या करेंगे? चूंकि आप यहाँ हिंदी हल करके आ चुके हैं 15 पेडागोजी, वही सेम पेडागोजी आपकी संस्कृत में मिल जाएगी। तो आप क्या करिएगा? संस्कृत के गद्य और पद्य को हल करिएगा, वो उसी में दिया रहता है, वो आपको समझना है, उसी में ज़्यादातर उत्तर दिए रहते हैं, हल कर लीजिएगा। लेकिन जब संस्कृत की पेडागोजी 15 नंबर की आएगी तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? जो आपने हिंदी का पेडागोजी लगाया है, फटाफट 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 आप 15 उत्तर देख के हिंदी पर लगा लीजिए। हिंदी का देखिए और संस्कृत पर उत्तर लगाइए, आपका समय भी बचेगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। आप सोचेंगे ये कैसे है। तो आपके पास पुराने पेपर होंगे, आप पुराना पेपर उठाइएगा। फिर समझिए क्या करना है। आप जैसे 91 से 120 हिंदी हल करिएगा, तो हिंदी का आपको पहला, चूंकि पहली भाषा आपकी हिंदी है,
तो आप उसको पूरा हल करिए, 30 में 30 हल कर डालिए, गद्य पद्य और पेडागोजी। फिर उसी पड़ोस में फिर आपकी दूसरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी दी रहती है, उसमें आपको केवल और केवल पेडागोजी हल करना है। क्या हल करना है? केवल पेडागोजी। क्यों हल करेंगे? क्योंकि आपको वही संस्कृत है, वही संस्कृत की पेडागोजी है, हूबहू कोई क्वेश्चन अंतर नहीं, सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। अब आप क्या करिएगा, हिंदी के 15 नंबर की जो पेडागोजी हल कर लीजिएगा, अब आप फिर क्या खोलिएगा, अपने संस्कृत की, जो आपको संस्कृत का एक पेपर और मिलेगा, उसमें फिर 2 संस्कृत रहती है, एक फर्स्ट संस्कृत एक सेकंड संस्कृत। आपको फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं, आपको सेकंड से मतलब है। उस सेकंड में भी जो 15 पेडागोजी है उसको मत पढ़िएगा, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, केवल आप हिंदी को जो आप 15 पढ़े हैं उसी पर आप अपना विकल्प लगाते जाइए, सारा उत्तर मैच करता है। आप पुराने पेपर को उठा के देखिएगा 2 साल 3 साल का, और ये 15 जो नंबर हैं वो गद्य और पद्य से, संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद्य वो लगाइए, और अगला मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप लगेंगे अर्थ निकालने, अर्थ निकालते निकालते समय बीत जाता है। लिखा है अस्माकं देशस्य नाम फला 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 अस्ति, दे दिया या लिख दिया, रामः षष्ठम कक्षाम पठसि, या कुछ भी दे दिया आपको कि वो 6ठी कक्षा का छात्र है। या राकेश एकः कृषकः अस्ति, तस्य 3 वनानि सन्ति। अब आप सोचेंगे क्या क्या अर्थ निकाले हम, क्योंकि अर्थ निकालते ही आपका समय बीत जाएगा, इस नाते आप उसका कोई जरूरत नहीं अर्थ निकालने की, मत अर्थ निकालिए, अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप वही काम करिएगा जो आपको हम बताए हैं कि हिंदी पेडागोजी हल करिएगा, पहली हिंदी हल कर लीजिएगा, और जब आप पहली हिंदी हल कर लेंगे तो उसी के बाद आप क्या करिएगा, दूसरी भी हिंदी हल करिएगा, और दूसरी हिंदी का केवल पहला 15 मत करिएगा, अगला 15 पेडागोजी हल करिएगा। वही 15 जो हल किए हैं पेडागोजी, वो आपकी संस्कृत की पेडागोजी होगी। और कौन सी संस्कृत? फर्स्ट की नहीं, फर्स्ट आपको नहीं करना है, सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने फर्स्ट किया है, इसको नहीं करना था। यहाँ आपको फर्स्ट यहाँ हो गया और सेकंड यहाँ हो गया, तो यही जो आपका 15 पेडागोजी है वो संस्कृत की पेडागोजी मिल जाएगी। आज आप इसको जाइएगा, पेपर देखिएगा, और ये पेपर में आपको कैसे हल करना है, पेडागोजी में क्या आने वाला है, क्या बार बार पूछता है, उसकी बात हम कल करेंगे। और कल हम प्राथमिक की बात करेंगे कि प्राथमिक में कैसे हल करना है, और फिर अंग्रेजी की बात करेंगे कि अंग्रेजी की पेडागोजी में क्या होता है। तो आप यह विधि अपनाइएगा, परीक्षा में आपका समय बचेगा, आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा ऐसे लोगों के पास जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, या ऐसे लोग जो देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि आपके कोई पुत्र, रिश्तेदार, मित्र अगर वो सीटेट भरे हों, तो आप उनको तो शेयर करिए, क्योंकि ये कम लोगों को पता है। क्योंकि बहुत दिन से ये तीसरी चौथी बार ऐसा हो रहा है कि पेपर में पेडागोजी कॉमन होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।